एपिसोड की शुरुआत होती है होरी के घर से। होरी अभी सोकर उठी होती है। मियामुरा उसे लेने के लिए आया होता है। मियामुरा कहता है कि स्कूल जल्दी और साथ जाने का आइडिया तुम्हारा ही था ना। होरी के डैड बताते हैं कि पूरी रात ये हॉरर मूवी देख रही थी तो जल्दी कहाँ ही सोई होगी। मियामुरा जल्दी जाके रेडी होने को बोलता है होरी को और होरी एकदम चली भी जाती है। मियामुरा हॉल में वेट करते हुए टीवी देखता है सोता और डैड के साथ, लेकिन होरी बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही थी। मियामुरा होरी के रूम में चेक करने जाता है तो देखता है कि होरी तो फिर से सो चुकी थी। मियामुरा बोलता है, अरे जब सोना ही था तो मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों, और बालों में कंघी तो कर लो। तो होरी कहती है, तुम कर दो ना, मेरा हेयर स्टाइल भी बना दो। मियामुरा ये सब भी कर देता है और फिर नीचे होरी का वेट करता है। होरी फिर निब्बी की तरह ओवर एग्जैगरेट करती है और कहती है कि मियामुरा तुमने मेरे बालों पर पोनी टेल जैसा ये क्या बना दिया है, ये मेरी स्कूल यूनिफॉर्म के साथ अच्छा भी नहीं लग रहा। मियामुरा कहता है, तुमको पसंद नहीं है तो खोल लो। तो होरी निब्बी की तरह कहती है, देखो तुमको पसंद है तो मैं रख लेती हूँ। एंड स्कूल जाने के बाद सबके सब होरी के न्यू हेयर स्टाइल को ही देख रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। तोरू बोलता है, तुम अपने बाल बढ़ा लोगी यूकी तो ऐसा हेयर बन बन सकता है। तभी आयासाकी भी होरी के बालों की तारीफ करती है। मियामुरा आयासाकी के पिंक बालों को देखकर सोच रहा होता है कि सेंगोकू वहाँ पीछे से आगे बोलता है, ओए आयासाकी को क्यों ऐसे देख रहा है तू। मियामुरा बोलता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस बाल देख रहा था मैं तो। सेंगोकू तुम्हारे बाल भी शॉर्ट हैं लेकिन सॉफ्ट हैं। सेंगोकू अजीब सा रिएक्ट करके बोलता है, सबके बालों के पीछे क्यों पड़ा है तू। तभी मियामुरा साकुरा को जाते हुए देखता है और सोचता है, साकुरा के बाल मीडियम साइज हैं पर उसके बालों का एक अलग स्टाइल बन सकता है। सीन शिफ्ट होता है। मियामुरा को होरी थैंक्स बोलती है और कहती है, देखो सब मेरे इस हेयर स्टाइल की तारीफ कर रहे हैं। मियामुरा बोलता है, चलो तुमको खुश देखकर मुझे खुशी हुई। होरी बोलती है, हाँ लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे बैक नेक में थोड़ी सी ठंड लग रही है। मियामुरा समझता है कि ठंड होरी को ज़्यादा ही लग रही है तो वो बिना पूछे होरी के हेयर बर्न खोलने लगता है और होरी उसको डांटने लगती है। तोरू ये सब देखता है और बोलता है, 1 साल हो गए हैं लेकिन इन दोनों का मुझे आज तक समझ नहीं आया। सीन शिफ्ट हो जाता है स्टूडेंट काउंसिल रूम में। होरी सेंगोकू को कहती है, मैं मियामुरा के बालों से जेलस फील करती हूँ, इतने छोटे और सॉफ्ट हैं उसके बाल। अब यहाँ होरी का कॉन्टेक्स्ट समझ लो, जो कि मुझे भी समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि होरी एक प्रॉपर निब्बी की तरह सोच रही है, क्योंकि उसने हेयर बर्न मियामुरा से बनवाया है तो उसको शॉर्ट बालों के फ़ायदे दिख रहे हैं कि लंबे बालों से ज़्यादा शॉर्ट बाल इजीली मेंटेन हो जाते हैं। एंड ये बात होरी के दिमाग में आती है तो कुछ उल्टा सीधा सोचने लगती है। वो सोचती है कि अगर मियामुरा भी और बाल शॉर्ट करा ले तो अच्छा रहेगा, मतलब कैसे न कैसे करके उसकी बैंड बजानी ही है। वीडियो के लास्ट में देखना कि इसका होरी सॉल्यूशन क्या निकालती है। बैक टू द सीन। सेंगोकू देख लेता है कि होरी का निब्बी मोड ऑन है तो वो उसे उकसाते हुए कहता है, इतना क्या सोच रही हो, जैसे मियामुरा ने तुम्हारा हेयर स्टाइल बनाया तुम उसका बना देना, फिर तुमको उससे कोई जेलस फील नहीं होगी क्योंकि तुम दोनों ने एक दूसरे का फेवर किया है। और हेयर स्टाइल ऐसा करना कि उसके बाल छोटे लगे तो तुम्हारी विश मियामुरा को छोटे बालों में देखना भी सक्सेसफुल हो जाएगा। होरी मान जाती है और घर पर मियामुरा के बालों का ये हाल करती है। अब मियामुरा की शक्ल देख के समझ ही सकते हो कि उसे कैसा लग रहा होगा। अगले दिन स्टूडेंट काउंसिल रूम में सेंगोकू बॉक्सेस ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, पर आप लोग देख सकते हो कि उसको छोटा सा बॉक्स उठाने में कितना जोर लगाना पड़ रहा है। यहाँ सेंगोकू से पता चलता है कि साकुरा को अकेले काम करते देख वो यहाँ उसकी हेल्प करने के लिए आया था। सेंगोकू फिर कहता है कि तुमको मेरी हेल्प चाहिए, बहुत सारा सामान पड़ा है यहाँ। साकुरा कहती है, नहीं नहीं बाकी का हम बाद में देख लेंगे, ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद, वैसे भी हम लोग यहाँ पर कौन सा रहने वाले हैं। एक्चुअली बात यह है कि सेंगोकू को एक छोटे से बॉक्स के साथ स्ट्रगल करते हुए साकुरा देख लेती है तो इसीलिए वो उसकी हेल्प नहीं लेना चाहती। तभी वहाँ तोरू और यूरा आ जाते हैं। यूरा साकुरा को बोलता है, ये जो बॉक्स है वो किसी पर गिर सकता है। तो साकुरा बोलती है कि ये बॉक्स अभी सेंगोकू ने रखा है। यूरा उस बॉक्स को उठा लेता है और बोलता है कि इसे कहीं और रख देता हूँ। तोरू साकुरा को बोलता है, मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में मदद करूँ क्या। साकुरा बड़ी खुश होकर बोलती है, हैं हाँ जी प्लीज़, वैसे ही मुझे नीड थी तंकू। और बेचारा सेंगोकू बहुत बुरा फेस बनाता है क्योंकि अभी उसकी हेल्प करने से साकुरा ने मना किया और इन दोनों गधों को हेल्प के लिए थैंक्स बोल रही है। इतने में वहाँ आयासाकी और होरी भी आ जाती है। आयासाकी बोलती है, तुमने जो भी गार्बेज दिया वो मैंने ट्रैश एरिया में गिरा दिया। साकुरा और होरी भी मेरी हेल्प कर रही थी।
सेंगोकू मन में बोलता है 5 लीटर भरे गार्बेज बैग को इन दोनों कमजोर लड़कियों ने कैसे उठा लिया। वहाँ पर यानागी आ जाता है और हंसते हुए पूछता है क्या यहाँ पर आयासाकी है। आयासाकी बड़ी एक्साइटेड होते हुए कहती है क्या बात है तुमको, मुझे कोई काम था क्या मुझसे। यानागी कहता है अरे काम तो कुछ नहीं था, तुम्हारा फ़ोन कॉरिडोर में गिरा हुआ था तो वही देने आया हुआ था। और बताओ क्या चल रहा है यहाँ, सब लोग हैं इधर। तो यूरा बोलता है हम सब स्टूडेंट काउंसिल रूम को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। यानागी बोलता है हाँ मैं भी कुछ हेल्प करूँ क्या। सेंगोकू बोलता है यहाँ भारी बॉक्सेस हैं, तुम उठा पाओगे। यानागी बड़े इजीली एक बॉक्स को उठा के बोलता है ये इतना भी भारी नहीं है। इतने में मियामुरा भी एक बड़ा और भारी बॉक्स लेकर आता है और कहता है मैं सेक्शन 10th के सारे रिटर्न प्रोजेक्ट्स लेकर आया हूँ, साकुरा बताओ इनको कहाँ रखूँ। तोरू बोलता है इतने भारी बॉक्स को तुम ऊपर वाले फ्लोर से अकेले ले आए। वेल सेंगोकू को ये देखकर कॉम्प्लेक्स फील होने लगता है कि उसके आसपास कितने स्ट्रांग उसके दोस्त हैं और उससे एक छोटा सा बॉक्स भी नहीं उठता। तोरू और होरी सेंगोकू का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं भाई तुम्हें तो जिम ज्वाइन करनी चाहिए। सेंगोकू को सैड देख के आयासाकी सबको डांटती है कोई मेरे सेंगोकू को कमजोर नहीं बोलेगा, हाँ वो कैसा भी हो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है। इस लड़की को ये बोलते हुए पता ही नहीं चला कि कब उसने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मैन को एक बच्चे की तरह गोद में उठा लिया। सेंगोकू और एम्बैरेस होते हुए बोलता है प्लीज मुझे नीचे उतार दो आयासाकी। इतने देर में यूकी वहाँ आ जाती है और बोलती है सेंसे ने मुझे ये बॉक्स दिया था काउंसिल रूम में रखने को। देख के लगता है जैसे यहाँ यूकी बॉक्स को लेते हुए थक गई है। यानागी कहता है मैं हेल्प करूँ यूकी। यूकी उसे बॉक्स देती है और कहती है पर ये थोड़ा भारी है। तभी सेंगोकू बीच में बोलता है तुम रहने दो दोस्त मैं उठा लेता हूँ। और बॉक्स उठाते ही सेंगोकू की हालत ख़राब हो जाती है। यानागी बोलता है मुझे लगता है तुमसे नहीं होगा, भारी है, लाओ इसे मैं ही कर देता हूँ। होरी बोलती है जब होता नहीं तो क्यों तुम हीरो बनते हो। तभी यूरा को एक पोस्ट कार्ड मिलता है जिसमें बीच की फ़ोटो होती है। फ़ोटो को देख के यूरा कुछ सोचने लगता है। यूरा को इतना सीरियस देखकर सब बहुत सरप्राइज फील करते हैं। यूरा से होरी पूछती है क्या हुआ यूरा, तुमको पहले कभी ऐसे नहीं देखा। यूरा सीरियस टोन में बोलता है ग्रेजुएशन के बाद पता नहीं फिर हम लोग मिले या ना मिल पाए। वेल यूरा को पहली बार इस सीरीज़ में सीरियस दिखाया गया है, शायद हम ऑडियंस को ये देखने के लिए कि कभी ना कभी स्कूल टाइम तो ख़त्म हो जाएगा और असली ज़िंदगी तो बाद में शुरू होगी। यूरा को इतना सीरियस देखकर सब लोग हंसते हैं और साकुरा बोलती है कि यूरा हम सब तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे और हाँ आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद पक्का कहीं घूमने ज़रूर चलते हैं। और पूरा ग्रुप यही चीज़ कहता है एंड हंसता भी है। तभी होरी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। होरी को उसकी नोटबुक देने के लिए सेंगोकू आया होता है। होरी कहती है तुमने बहुत देर कर दी इसे देने में। आयासाकी बीच पे बोलती है सेंगोकू स्टाफ रूम में टीचर की प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर रहा था। एंड फिर सेंगोकू बोलता है हाँ बस इसीलिए देर हो गई। होरी बोलती है चलो कोई बात नहीं। एंड फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी तोरू पीछे से शर्माते हुए होरी को आवाज़ लगाता है और कहता है होरी सुनो, क्या तुम हमारे साथ घूमने चलोगी स्कूल के बाद। होरी कुछ कहती तभी वहाँ पर यूकी आ जाती है और कहती है कि होरी का एक क्यूट छोटा भाई है, उसको वो रोज़ स्कूल से लेने जाती है ना। होरी कहती है मैं ज़रूर चलती, मुझे माफ़ करना। तोरू कहता है कि कोई बात नहीं और वहाँ से चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है। यूकी होरी को कहती है तोरू तुमको पसंद करता है। होरी कहती है पता नहीं, 1-2 बार ही बात की है मैंने तो उससे, इतना पता नहीं चला मुझे। तभी खिड़की से ताज़ी हवा चलती है और होरी की नज़र फर्स्ट टाइम मियामुरा पर पड़ती है। स्कूल की कॉरिडोर से टेरिस पर कोई खड़ा है दिखाया जाता है। होरी उसे देखती है और कहती है कि वहाँ कोई है, टेरिस पर तो मज़ा आता होगा है ना। और वहाँ पर यूरा को दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सब ग्रुप में लड़के ग्राउंड में खड़े हैं और एक लड़का उन सब से अलग खड़ा है और वो यानागी होता है। होरी दूर से उसे देख रही होती है एंड फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ लड़कियां एक लड़की से टकरा जाती है और लड़की के हाथ से सारे पेपर गिर जाते हैं। होरी हेल्प करने को आती है और फर्स्ट टाइम साकुरा और होरी वहाँ मिलते हैं और दोस्त बन जाते हैं। फिर कुछ ग्लिम्पिस दिखाए जाते हैं कि कैसे धीरे धीरे इनका ग्रुप बड़ा होता है और होरी बोलती है कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि किसी की कमी है यहाँ पर। सीन शिफ्ट होता है और क्लासरूम में होरी का फ़ोन उसके हाथ से गिर जाता है और मियामुरा के चेयर के नीचे चला जाता है और वो उसे उठाने का ट्राई करती है बट उठा नहीं पाती। तो मियामुरा फ़ोन उठाकर होरी को देता है।
यस, ये था फर्स्ट इंट्रैक्शन। अब प्रेजेंट में आते हैं। होरी मियामुरा से पूछती है कि क्या हुआ, इतने खोए खोए क्यों हो। मियामुरा होरी को बैक साइड से हक करके बोलता है, सोच रहा हूँ कितने कोइंसिडेंस के बाद मिले हैं ना हम। अगर ये ना होता तो ना तुम मुझे मिलती और ना मैं तुम्हें मिलता। हम दोनों अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते। होरी बोलती है, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, चाहे कोइंसिडेंस होते या ना होते। वेल, ग्रेजुएशन सेरेमनी का दिन आ चुका था और छोटे छोटे ग्लिम्पिस हमको दिखाए जाते हैं स्कूल के, वो भी होरी के नरेशन के साथ। एंड यहाँ पर ये सीन शुरू होता है और ये सीन इतना ब्यूटीफुल लगता है कि आप इसे के विजुअल्स ही देखो और अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि इसका कैमरा वर्क, इसका आर्ट स्टाइल बहुत ज़्यादा यूनिक लगता है। तो एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आप ज़रूर इस सीन को ना देखना एक बार। वेल, इसके बाद होरी नरेशन देती है, मानो मुझे कुछ इतना खास याद नहीं है, लेकिन कुछ यादें धुंधला सी गई हैं और यादें दिल में बस जाती हैं जिनको भूले भुलाया नहीं जा सकता। जब हम उन गुजरे हुए पलों को जीते हैं तो उस टाइम वो उतना मायने नहीं रखती, लेकिन वो पल एक सुनहरी यादें बनकर रह जाती हैं। देखो मियामुरा, हम दोनों साथ अब कैसे रहते हैं। तब की बात याद करती हूँ तो एहसास होता है कि उस वक्त एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते, और आज देखो हम दोनों एक दूसरे के बिना जी भी नहीं सकते। जब हम मिलते हैं तो एक दूसरे में खो से जाते हैं। जहाँ तुम हो और मैं हूँ, तुमको इस बात को सुनकर हंसी आएगी, पर मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी का सफ़र हम दोनों साथ में गुजारें। एक हम सफ़र की तरह ये सोचकर मुझे शर्म आती है, लेकिन जब तुम अपनी परछाई को देखो तो तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारा वो साया मैं हूँ। और इसका मतलब यही है बुद्धू कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। तुम इस दिल में बस गए हो, मेरी सोल पर तुम्हारा नाम लिखा है। जब भी मैं सैड होती हूँ और सर झुकाती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि तुम हो मेरे साथ, मेरा साया बनकर। देखो मियामुरा, आज आसमान कितना सुंदर लग रहा है। चलो सब कुछ छोड़कर हम दोनों कहीं दूर चले जाते हैं, जहाँ तुम हो, मैं हूँ, और एक फीलिंग जो मेरे दिल में है वो मुझे तो पता भी नहीं था मेरे दिल में ऐसे अरमां भी जन्म ले सकते हैं, लेकिन तुमने बताया कि ये कैसा एहसास है। हाँ, इसे ही प्यार कहते हैं, है ना मियामुरा। तुमने मेरी बहुत हेल्प की, थैंक यू मियामुरा। इन चेरी ब्लॉसम्स की पत्तियों की तरह तुमने भी मेरे दिल को गिरा दिया है। और हाँ मियामुरा, आज से हम दोनों का नाम साथ में लिया जाएगा, होरी मियाँ। अरे रुको रुको, ये एपिसोड बिना होरी के निब्बी पने के ख़त्म थोड़ी हो जाएगा। इसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है। मियामुरा को कॉल आता है और होरी उसे जल्दी से घर पर आने को बोलती है और कहती है चीज़ केक लेकर आना। मियामुरा फ़ोन कट करके दोबारा सो जाता है, लेकिन 4 घंटे लेट पहुंचता है, वो भी सब सामान लेकर। सोता उसे देखकर बोलता है, बिग ब्रो तुम आ गए। सोता से मियामुरा पूछता है, होरी कहाँ है। तब तक दरवाजे के बाहर से होरी बोलती है, मियामुरा तुम आ गए हो क्या। मियामुरा डर जाता है, और क्योंकि वो लेट हो चुका था ना, तो उसको ये हो रहा था कि भाई आज उसको डांट पड़ने वाली है। लेकिन जैसे ही वो रूम में एंट्री लेती है तो पता चलता है कि उसने बॉय कट करवा लिए हैं, उसके पूरे बाल छोटे हो चुके थे। एंड होरी एम्बैरेस होकर पूछती है, बताओ ये कैसा लग रहा है। मियामुरा स्ट्रेट फेस लगा के कहता है, अरे ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। होरी चिल्लाती है, झूठे। और कुछ देर बाद डैड घर पर आते हैं। सोता डैड का वेलकम करता है और चीज़ केक ऑफर करता है, पर डैड का सारा ध्यान होरी और मियामुरा के बालों पर होता है। डैड मियामुरा को साइड ले जाकर कहते हैं, ये तुम दोनों के इतने छोटे बालों का क्या राज है। मियामुरा बताता है कि एक्चुअली होरी वो पार्लर गई थी, तो वहाँ पर पार्लर वाली ने जैसा वो चाहती थी वैसे बाल नहीं काटे, तो मजबूरन उसे बॉय हेयर कट करवाना पड़ा, और उसे मतलब उससे कॉम्प्लेक्स फील ना हो, एंड इसीलिए उसने मेरे भी बाल काट दिए। डैड कहते हैं, उफ इस लड़की का क्या होगा, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल, यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो कमेंट में बताकर जाना, और ये भी बताओ कि नेक्स्ट आपको कौन सी सीरीज़ देखनी है, हम उसका भी एक्सप्लेनेशन ले आएंगे। तब तक के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब।